सो बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे दैट टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है? दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। तो इस चीज़ को बताने के लिए एक्टिविटी 5.2 है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ अ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। इसमें क्या करना है? थोड़ा सा वाटर डालना है और एक पेस्ट बनाना है। मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग अ टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। क्या करना है? पेस्ट को आप पेपर के ऊपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दीजिए और उसे ड्राई कर लीजिए। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। उस चीज़ को क्या करना है? जो येलो पेपर है उसको पतले पतले थिन स्ट्रिप में कट कर लेना है। पुट द ड्रॉप ऑफ द सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पाउडर। जो टर्मरिक पेपर है उस पर क्या करना है? सोप सोल्यूशन आप डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ओके बच्चों। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। यहाँ देखिए ये 5.3 में आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं। यू मे ट्राई द सॉल्यूशन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। तो और क्या क्या सब्सटेंसेस पे हम ट्राई कर सकते हैं? तो यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन है और ये रिमार्क है। तो ये इसका है टेबल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पहला है लेमन जूस। तो ये क्या है? लेमन जूस आपका एसिडिक इन नेचर है, तो टर्मरिक सॉल्यूशन का नो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज़ ऑरेंज जूस। ये भी एसिडिक इन नेचर है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड इज़ विनेगर। दिस इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, सो यहाँ पे भी नो इफेक्ट। फोर्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेसिक इन नेचर है इसलिए क्या होगा? टर्न्स रेड। फिफ्थ वन इज़ बेकिंग सोडा। ये बेसिक इन नेचर है, ये भी रेड में टर्न हो जाएगा। सिक्स वन इज़ लाइम वाटर, दैट इज़ बेसिक इन नेचर, ये भी टर्न रेड। एंड द शुगर नो इफेक्ट, क्योंकि ये न्यूट्रल है, या फिर कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है, नो इफेक्ट। तो यहाँ देख रहे हो ये टेबल में इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन क्या हो रहा है? तो ये इससे आप देख रहे हो कि एसिडिक जो सोल्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन है तो टर्न्स रेड हो जाता है, और न्यूट्रल में तो पता ही है कि नो इफेक्ट है। ओके बच्चों। सो दोबारा से हम आ गए उसी पेज पे। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन अ बर्थडे। आप बना सकते हो इस चीज़ से। अप्लाई द टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ द प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट, और उसे सुखा दीजिए। ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर विद अ सोप सोल्यूशन विद अ हेल्प ऑफ अ कॉटन बर्ड। या ये तो आपको एक ग्रीटिंग कार्ड के लिए आपको बस बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। तो दूसरा नेचुरल इंडिकेटर क्या हो गया? चाइना रोज़। तो पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? लिटमस के बारे में, उसके बाद हमने टर्मरिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट इज चाइना रोज़। क्या कह रहा है? इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। और उसको किस में डाल दीजिए? बीकर में डाल दीजिए। ऐड सम वार्म वाटर। उसमें क्या डालना है आपको? थोड़ा वार्म वाटर आप उसमें ऐड कर दीजिए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर्ड। तो तब तक रखना है जब तक वाटर कलर्ड ना हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज अ इंडिकेटर। कलर वाटर को आपको इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन टेबल 5.4। ये जो जितने सोल्यूशन दे रखे हैं उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल दीजिए हर सोल्यूशन में। What is the effect of the indicator on the acidic, basic and neutral solution में उस ड्रॉप्स का क्या इफेक्ट होगा? सो कह रहा है चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू अ डार्क पिंक या फिर मेजेंटा। सो एसिडिक सोल्यूशन में वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? मेजेंटा कलर में। बेसिक सोल्यूशन में वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आपको टेबल दे रखा है, यहाँ इनिशियल कलर लिखना है और फिर फाइनल कलर कौन से कलर में वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके बच्चों, तो इसका देखते हैं हम। ये देखिए शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका इनिशियल कलर कैसा होता है? मिल्क। तो ये फाइनल कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्रीन में। सेकंड इज़ लेमन जूस जो कि डर्टी वाइट है, मेजेंटा कलर में चेंज हो रहा है। थर्ड इज़ सोडा वाटर, कलरलेस होता है, ये ग्रीन इन कलर में चेंज हो रहा है। फोर्थ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये कलरलेस है, फाइनल कलर इसका ग्रीन है। फिफ्थ वन इज़ विनेगर जो कि आपका कलरलेस है और ये मेजेंटा कलर में चेंज हो रहा है। सिक्स वन इज़ शुगर सोल्यूशन जो कलरलेस है, ये नो चेंज है क्योंकि ये न्यूट्रल है। या फिर कॉमन सॉल्ट, ये भी कलरलेस है और इसका नो चेंज इन फाइनल कलर, बिकॉज ये दो चीज़ें क्या है? हमारा न्यूट्रल है। ओके बच्चों, तो समझ में आपको आ गया कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं चाइना रोज़ इंडिकेटर को और कलर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.4। द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम हिज और हर स्कूल लैबोरेटरी फ्रॉम द
नियर बाई स्कूल। हाँ, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ लाइम वाटर। तो यहाँ पे नेम ऑफ एसिड दे रखा है, ये आपको बताना है इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर में क्या होगा और इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर या फिर इफेक्ट ऑन चाइना रोज। तो मैं आपको हर चीज़ का आंसर दे रखी हूँ, ये आपको करना है खुद से। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ द सोल्यूशन, और आपको रिकॉर्ड करना टेबल 5.5 में तीनों के इफेक्ट्स बताने हैं। यहाँ आपको मेंशन है, आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपको पता है एसिड रेन के बारे में? आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का देखा है कि कितना उसका इफेक्ट, कितना डैमेजिंग इफेक्ट है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या हो गया कि अगर रेन में बहुत ज़्यादा एसिड है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे उसको? एसिड रेन। वेयर डज दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स आता कहाँ से? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पॉल्यूटेंट। तो ये क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। किससे डिजॉल्व हो जाता है? रेन ड्रॉप से, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? सो एसिड रेन कैन ऑल्सो डैमेज टू द बिल्डिंग या फिर हिस्टोरिकल मूवमेंट या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके आपको कार्बोनिक एसिड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है वाटर के साथ मिलके, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बना रहा है। और एसिड रेन किस किस को डैमेज कर रहा है? बिल्डिंग्स को डैमेज कर रहा है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को डैमेज कर रहा है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डैमेज कर रहा है। सो बच्चों, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रलाइजेशन 5.3, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।